दोस्तों, अगर इंट्राडे में अगर एसएल लगा रहता है, मतलब लगता ही रहता है इंट्राडे में, स्कैल्पिंग स्ट्रेस दे रही है और पोजीशन ट्रेड्स समझ नहीं आ रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुमको बताऊंगा फंडामेंटल बेस्ड स्विंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, जिसमें बैंक्स वीक्स तक पैसा बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद पठान और आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। 5 से 10 दिन या फिर 20 दिन की स्विंग ट्रेड्स कैसे पकड़ी जाती है और कैसे रिटेल ट्रेडर्स पेशेंस के साथ पैसा कमाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बिगिनर से प्रो तक सबके काम की है। ठीक है, एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं दोस्तों कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। पहले अपन बेस क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि जैसे इंट्राडे में क्या होता है कि आपको सेम डे में ख़रीदना भी होता है और सेम डे में बेचना भी होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जो है उसमें आपको ट्रेड को होल्ड करना रहता है। ट्रेड को होल्ड कितने टाइम तक करना रहता है भाई? 5 दिन हो गया, कभी 10 दिन तक भी करना पड़ता है, कभी कभी 15 से 20 दिन तक भी अपनों को होल्ड करके रखना पड़ता है। मार्केट में क्या होता है कि कभी कभी नॉइस होती है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो अपनों को उसको भी इग्नोर करके चलना पड़ता है और बड़े मोमेंट्स को कैप्चर करना होता है, छोटे मोमेंट्स को नहीं काम करना पड़ता है। स्विंग ट्रेडर्स की बात करूं तो मिनट्स पर चार्ट नहीं देखते हैं, ये इकोनॉमी की डायरेक्शन देखते हैं। जी हाँ, कि मार्केट में उस कंट्री की, उस पेयर की, उस करेंसी की क्या इकोनॉमी है, क्या उसकी कंडीशन है, क्या वो बाय करने के लायक है या नहीं है, तब जाकर उस पर कुछ बाय लिया जाता है या फिर सेल लिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों सवाल आता है नंबर 2। सबसे पहले हमने समझ लिया कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अब समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का क्या रोल होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अब अपन समझ लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब सिर्फ न्यूज़ नहीं होती है। फंडामेंटल्स फैक्टर की बात करूँ मैं तो इंटरेस्ट रेट हो गया, मतलब फंडामेंटल न्यूज़ हम एनालिसिस के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंटरेस्ट रेट हो गया, इससे फंडामेंटल एनालिसिस इफेक्ट होता है। इन्फ्लेशन यानी सीपीआई रिपोर्ट हो गई, जीडीपी रिपोर्ट हो गई, एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट हो गई, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट हो गई, तो जैसे एनएफपी और आपका सेंट्रल बैंक की टोन, मतलब सेंट्रल बैंक क्या कह रहा है, वो चीज़ें भी मायने रखती हैं यहाँ पर। जियो पॉलिटिकल इवेंट्स भी यहाँ पर होते हैं, ये क्या काम करते हैं। स्विंग ट्रेडर न्यूज़ का रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन पकड़ता है। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, मतलब कोर स्विंग ट्रेडिंग का लॉजिक अगर तुम्हें समझाऊं। अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी और वीक करेंसी को अगर अपन देखें, तो अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सो बाय करेंसी, और अगर वीक इकोनॉमी सो सेल करेंसी। ठीक है, अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग है और जापानीज येन वीक है, यूएसडी जेपीवाई को बाय करो। और अगर सेंट्रल बैंक के बेस की बात करूँ, तो अगर हॉकिश बुलिश है और डोविश बेयरिश है, तो स्विंग ट्रेडर्स वहीं ट्रेड करेंगे जहां पर पॉलिसी सपोर्ट हो। ठीक है, बिना टेक्निकल
एंट्री कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। सो आप फंडामेंटल से डायरेक्शन तो डिसाइड कर सकते हो, लेकिन बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप मार्केट में एंट्री का पॉइंट नहीं डिसाइड कर सकते। सो जैसे मैंने आपको बताया कि बिना टेक्निकल के एंट्री में कोई स्ट्रेटेजी नहीं काम करती है। सो यूज़ सिंपल टूल्स लाइक डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम। डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखो, उनको यूज़ करो एंट्री और एसएल और टारगेट्स के लिए। ट्रेंड लाइन, पुल बैक जोन्स और इनको ध्यान रखो, यहीं पर एंट्री लेना। अब एंट्री का कुछ रूल्स हैं। फंडामेंटल बेस क्लियर करना, प्राइस पुल बैक पे आए तब एंट्री लो, स्ट्रक्चर होल्ड करे सो एंट्री ले लो। ठीक है। स्विंग ट्रेडर्स में सबसे बड़ी दुश्मनी होती है इम्पेशंस की। सो अपनों को रूल्स फॉलो करना है। एसएल लगाओ हमेशा डेली स्ट्रक्चर के नीचे, मतलब डेली का जो सपोर्ट होता है उसके नीचे अपने एसएल लगाओ। रिस्क 1 से 2% का मैक्स रिस्क लो। टारगेट हमेशा मल्टी टारगेट रखो, एक टारगेट मत रखो। सो न्यूज़ ट्रेडर स्क्रीन नहीं, प्लान को फॉलो करते हैं। जी हाँ। सो दोस्तों मान लो कि इन्फ्लेशन अगर हाई है, सेंट्रल बैंक अभी हॉकिश है, मतलब बुलिश है, और इकोनॉमी स्टेबल है, लेकिन उस कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल है, सो क्या रहेगा? करेंसी स्ट्रॉन्ग, प्राइस पुल बैक करेगा। सो बाइक एंट्री ले लो, स्विंग एंट्री ले लो, होल्ड 7 to 10 डेज या 15 डेज तक, बिग रिवॉर्ड रेशो रखो। सो रिटेल ट्रेडर्स बीच में निकल जाता है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर एंड तक बैठा रहता है और अच्छा प्रॉफिट कलेक्ट भी करता है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम्स भी यूज़ करने होंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जैसे 1 आवर हो गया, 4 आवर हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, वीकली टाइम फ्रेम्स हो गए, ये क्या करते हैं? ये स्विंग ट्रेडर यूज़ करते हैं। जैसे जो डायरेक्शन डेली टाइम फ्रेम पर आ रही है, मतलब क्या होता है कि मल्टी टाइम फ्रेम में मल्टी डायरेक्शंस भी होती है। जैसे अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है मार्केट में, लेकिन अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगा तो वहाँ पर आपको कभी कभी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न ये कि मार्केट क्या करता है? लिक्विडिटी क्रिएट करता है। और जैसे मैंने आपको अभी थोड़े दिनों पहले बताया था कि अगर आपको कहीं पर कुछ चीज़ खरीदना है तो सामने वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल भी होना चाहिए। ठीक है। तो मार्केट क्या करता है? स्टेप हंट करता है, एसएल हंट करता है, तो इसलिए वो लिक्विडिटी बनाता है। तो इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम में आपको मल्टी ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि मान लो कि आपको कहीं पर 4 आवर में अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वीकली टाइम फ्रेम में वो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सो अब ऐसे में क्या करें? तो यहाँ पर क्या होता है कि 4 आवर में टाइम फ्रेम में वो भी स्विंग ट्रेड है, लेकिन वो कम समय के लिए होल्ड करना पड़ती है। सो टारगेट्स भी उसी तरीके से अपने को मिलते हैं और एसएल भी उसी तरीके से हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलती है। सो अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे हो तो 4 आवर के हिसाब से एसएल भी रखो और 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट्स भी रखो। ठीक है। इस तरीके से अपन इन दोनों मल्टी डायरेक्शन में अपन ट्रेड ले सकते हैं। सो स्विंग ट्रेडिंग हमेशा ध्यान रखो, स्विंग ट्रेडिंग जो है उनके लिए है जो स्लो सोच रखते हैं, मतलब स्लो सोच सकते हैं और स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस रियल ट्रेडर का माइंडसेट होता है। सो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।